श्रवण कुमार की कहानी भारतीय संस्कृति और परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी प्राचीन समय की है, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के प्रति अपार भक्ति और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी हमें आज भी सिखाती है कि माता पिता की सेवा और उनके प्रति सम्मान रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। श्रवण कुमार का परिचय। श्रवण कुमार एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें उच्च आदर्श और मूल्यों की शिक्षा दी थी। उनके माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण था और उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियां दूर दूर तक प्रसारित हो चुकी थीं। श्रवण कुमार की भक्ति। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए अपना जीवन पूरी तरह से अर्पित कर दिया था। वे उनके साथ दिन रात रहते और हर समय उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने माता पिता की खुशी के लिए अपना सुख आराम त्याग दिया था। तीर्थ यात्रा। एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने इच्छा व्यक्त की कि वे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि वे उन्हें सभी पवित्र स्थलों पर ले जाएं। श्रवण कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। चूंकि उनके माता पिता अंधे थे, इसलिए श्रवण कुमार ने उन्हें कंधे पर रखे दोनों ओर बड़े बड़े टोकरों में बैठाकर यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माता पिता को पूरे भारत में विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ले जाकर उनकी इच्छा पूरी की। राजा दशरथ के साथ घटना। जब वे तीर्थ यात्रा के दौरान वन में पहुंचे, तब उनके माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी की तलाश में गए। वहां एक नदी थी, जहां उन्होंने अपने माता पिता के लिए पानी भरने के लिए अपना कमंडल निकाला। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में शिकार के लिए आए थे। उन्होंने नदी के पास पानी की आवाज सुनी और बिना देखे समझ लिया कि वह किसी जानवर की आवाज है। राजा दशरथ ने तीर चलाया और वह तीर श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार की मृत्यु। श्रवण कुमार को जब तीर लगा, तब वे बेहद पीड़ा में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले अपने माता पिता को पानी पिला दें। वो किसी तरह अपने माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्हें तीर लग गया है और अब वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने पुत्र की भक्ति और सेवा को सराहते हुए उसकी मृत्यु पर शोक मनाया। श्रवण कुमार ने अपने अंतिम समय में अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी सेवा करने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ का पछतावा। राजा दशरथ को जब इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष युवक की हत्या कर दी है, तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे तुरंत श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे और उनसे माफी मांगी। श्रवण कुमार के माता पिता ने दुखी मन से राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे वे अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहन कर रहे हैं, वैसे ही राजा दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग का दुख सहेंगे। राजा दशरथ ने ये श्राप स्वीकार किया और बहुत पश्चाताप किया। कहानी का महत्व। श्रवण कुमार की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि माता पिता की सेवा और उनके प्रति समर्पण हमारे जीवन का प्रमुख धर्म है। उनकी भक्ति और सेवा की मिसाल हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। ये कहानी भारतीय संस्कृति में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और आज भी ये प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। श्रवण कुमार की कथा हमें ये याद दिलाती है कि माता पिता के प्रति सम्मान, सेवा और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है।